तस्मै श्री गुरवे नमः। रत्नाकरस्त्वं गृहं गृहिणीं च पद्मा देह किमस्तभवते जगदीश्वरा। आविर्भाव नयनापैतमानसाय दत्तं मनो कृप्यदुपते कृपया अहो मकीयं स्तनकालकूटम् जिज्ञासपयाय यदाप्यसाधविरात्तुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युर्परस्परम्। योऽन्तः परमिष्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् संजीव्यत किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुः तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत काल चिरैया चुग रही निश दिन आयु की। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मम स्वामिनी हे प्रीतम घनश्याम इन दो के चरण में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। हो चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। ओ चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। चलो
चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। ओ श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। ओ चलो सखी जय हो। देख आए अद्भुत जोड़ी। चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। हरि बोल। मोहन का रंग सोहे नील गगन सा। 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 राधा का रूप जैसे उज्जवल किरण 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 सा। एक मानो चंदा एक है चकोरी। 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 चलो सखी देख हरि बोल। आए अद्भुत जोड़ी। चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। ओ श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। ओ श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। ओ चलो सखी देख राधे। अद्भुत जोड़ी। चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। हरि बोल। मोहन लगाए जो मुख पे मुरलिया। 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 बाज उठे राधा जो की पायलिया। 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 सोने के घुंघरू बांस की बोरी। सोने के घुंघरू बांसे के डोरे। ये सोने के घुंघरू बांस की बोरी। सोने के घुंघरू बांसे की डोरी। ओ चलो सखी देख आए
अद्भुत जोड़ी चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। श्याम काले काले राधा गोरी गोरी श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। श्याम काले काले राधा गोरी गोरी श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। चलो चलो सखी सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। हरि हरि बोल। एक ही रूप है एक ही तन मन एक ही रूप है एक ही तन मन। एक ही रूप है एक ही तन मन एक ही रूप है एक ही तन मन। राधा है मोहन मोहन है राधा राधा है मोहन मोहन है राधा। सावन का झूला फागुन की होरी सावन का झूला फागुन की होरी। ओ चलो सखी देखाए अद्भुत जोड़ी चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। चलो सखी देखाए अद्भुत जोड़ी चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। श्याम काले काले राधा गोरी गोरी श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। श्याम काले काले राधा गोरी गोरी श्याम काले काले राधा गोरी गोरी। चलो सखी हरि बोल। चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। चलो सखी चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। चलो सखी चलो सखी देख आए अद्भुत जोड़ी। श्यामा श्यामा चलो सखी देख वेदों में ना देखा शास्त्र में ना देखा ब्रह्म दर्शन पुराण ने न देखा नहीं भूल में योग में समाधि हूँ मैं दिखा नहीं पार ब्रह्म हो जा हर ठोर प्रति पात पात फूलन में भक्तों के प्रसाद होना देख कर विषाद बढ़ा कुछ कुछ दिखाई दिया आलंदी के कोल पे आगे बढ़ देखा तो ग्वाल बाल संग लिए आगे बढ़ देखा तो ग्वाल बाल संग लिए कैसे देखा तो संत कहते हैं ओ पार ब्रह्म लौट रहा वृंदावन की धूल में पार ब्रह्म लौट रहा वृंदावन की धूल में। पार ब्रह्म लौट रहा वृंदावन की धूल में पार ब्रह्म लौट रहा वृंदावन की धूल में। पार ब्रह्म लौट रहा वृंदावन की धूल में
पार ब्रह्म लौट रहा वृंदावन की धूल में। 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 श्री वृषभान सुता मम स्वामिनी प्रीतम श्री हित कुंज बिहारी दीजिए प्रेम निज भक्ति के सेवा करूं मृदु मंगलकारी नित्य कुंज निवास मिले मोहि जब छटा जब नैन मजारी सरस की माधुरी रास विलास की सरस की माधुरी रास विलास की हरि सखी मोजल को नित साज सवारी 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 श्रवणों से सुनो मुरली ध्वनि को तुम रूप दृगो से निहारा करो पटभूषण गंध का नासिका से मुख से हरे कृष्ण उबारा करूं तन से करूं सेवा तुम्हारी सदा मन से सुमिलाप विचारा करूं इस भांति तुम्हें अपना करके इस भांति तुम्हें अपना करके प्यारे तन से मन से अति प्यारा करूं तन से मन से प्यारा करूं तन से मन से अति 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 प्यारा करूं तन से मन तन से अति प्यारा करूं से अति प्यारा करूं ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो
मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। दोनों हाथ ऊपर करके ओ गोविंद जय हो। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मुरली मनोहर नंद लाला मनोहर नंद लाला गोविंद हरि बोल गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला नंद के लाल हरो मन मोर ओ अपने मोतिन लर पोमती काकर डार गयो सखी भोर वंक बिलोकनी चाल छबीली रसिक शिरोमणि नंद किशोर कहीं कैसे मने रहत श्रवणे सुने सरस मधुर मुरली की गूंज इंदु गोविंद मदन के कारण चितवन को मैंने नीच को हित हरिवंश रसिक रस चुबती हित हरिवंश रसिक रस चुबती तूने मिली सखी प्राण को ओ नंद के लाल हरो मन मोह नंद के लाल हरो मन मोह हरो मन मोह ओ नंद लाला लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला
गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला श्री बांके बिहारी लाल की जय हो श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो श्री गणपति जी महाराज की जय हो वक्रतुंड भगवान की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो दुर्गा मैया की जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो गीता गंगा गो माता की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो वेद व्यास जी महाराज की जय हो देव जी महाराज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सब विप्रन की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान अकारण करुणावृणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गोविंद गोपाल ऋषिकेश जनार्दन वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदना। वैष्णव का परम धन परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता विराजमान आदरणीय आचार्य गण ब्राह्मण गण एवं भक्त वृंद माताओं बहनों भाई बंधुओं सबके हृदय में विराजमान बालकृष्ण को बारंबार वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख आयोजक यजमान राधा कृष्ण मंदिर यूथ क्लब सुरजीत सिंह नगर इसके प्रमुख सेवादार गोविंद सिंह जी प्रधान भूपेंद्र शर्मा जी धर्मेश सिंह जी राकेश पाल जी रवि तिवारी जी विमल ठाकुर जी उमेश ठाकुर जी प्रदीप सिंह जी रवि भारद्वाज जी सतेंद्र मिश्रा जी राजेश जी रणजीत जी रुपेश जी मनोज जी अरुण जी सभी भक्त वृंदों के लिए सभी सेवादार सदस्यों के लिए बारंबार मंगलमय शुभकामना सब तन मन धन से सुखी संपन्न बने आयु आरोग्यवान सुख संपदावान बने सबके लिए मंगल आशीष करते हुए भगवान श्री गणपति जी के इन पावन 10 दिवसीय उत्सव में हर वर्ष की भांति श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य भव्य आयोजन यहाँ राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। आइए समाहित चित्त द्वारा इस भागवती कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि श्री भगवान समस्त व्रजजनों की रक्षा के लिए 7 कोस के उस विशाल पर्वत को ऐसे ही उठा लिया जैसे फूल को उठा लिया जाए, कोई भार नहीं। ऐसे महाराज भगवान ने उसको धारण करके सबकी रक्षा कर रहे हैं। एक ही लीला में अनेक प्रकार के जो
हेतु है उसको भगवान पूर्ण करते हैं। इस लीला में भगवान ने इंद्र का तो मान मर्दन किया ही, साथ ही साथ में ब्रजवासियों को भी 7 दिन का अपने पास सानिध्य रस प्रदान किया। इंद्र भी जो है भगवान को अब समझ गया, क्योंकि भगवान को समझना ही कठिन है। इंद्र आदि देवता भी भगवान को जानने में समझने में भूल कर गए, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वह आश्चर्यमयी है। उनको देख करके हर जन साधारण की तो बात ही क्या है। जब ऐसे ऐसे अमलात्मा महात्माओं का, देवताओं का बुद्धि चकरा जाती है, तो फिर हम जैसों की बुद्धि की तो क्या विशाल। बड़ा कठिन है भगवान को जानना, पहचानना, समझना। कोई भगवान के स्वरूप को कैसे समझ रहा है, क्योंकि वह निर्गुण निरंजन निराकार परमात्मा, वह सगुण साकार होकर के एक प्राकृत बालक की जैसे लीलाएं कर रहे होंगे, तो कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। और जब भगवान ने इतना बड़ा पर्वत को ही उठा लिया और सबकी रक्षा कर रहे हैं, तब तो सब लोग जो है वह देवता भी जो है इस बात को समझ रहे हैं। वारे वाह, क्रतु अक्रतु अन्यथा क्रतु समर्थम। अजी ये तो केवल एक पर्वत की बात है, बाकी भगवान ने तो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड धारण किए हुए, अनेकों अनेक ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में टंगे हुए हैं। आप देखो कि भगवान यह तो केवल मात्र एक छोटा सा पर्वत मात्र है। कैसी अद्भुत महिमा है प्रभु की। तो ऐसे गोवर्धन गिरिराज को उठा करके सबकी रक्षा कर रहे हैं, और ये भगवान ही कर सकते हैं कि सबके बीच में रह करके और फिर ऐसे ही बालक बने रह जाना। आजकल तो कोई 100-200 किलो का भार उठा ले में तो उनका गनीज बुक में नाम आ जाता, उनका आ जाता कि ये फलां ने इतना भारोत्तोलन भार उठाया, तो उसका तो बड़ा नाम हो जाता है, अखबारों में आ जाता है, फिर लोग उनको अवार्ड दे देते हैं। अब भगवान ने तो पर्वत उठा लिया। एक इसमें और भाव है, और वो ये है कि भगवान ने पर्वत उठाया। एक मुहावरा है, पर्वत उठाना, पहाड़ उठाना, मुहावरा है ना। और पहाड़ उठाने के मुहावरे का अर्थ होता है कि कोई किसी कार्य को, बड़े दुष्कर कार्य को करना, या किसी कार्य की जिम्मेदारी ले लेना। तो भगवान ने भी यहाँ पर गौ रक्षा के लिए मानो पहाड़ उठा लिया। बहुत इस कार्य को करने का बीड़ा उठा लिया। तो गौ रक्षा में हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए कि नहीं। भगवान यहाँ पर हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को एक सीख दे रहे हैं कि भाई
आने वाले कलयुग में जब गौ माता की हत्या होने लग जाएगी, गौ माता का जब ह्रास होने लगेगा, तो उस समय में सनातन धर्मावलंबियों को उसका बीड़ा उठाना पड़ेगा। और गो रक्षा के लिए अगर पहाड़ भी उठाना पड़ जाए तो पहाड़ भी उठाना पड़ेगा। तो गौ रक्षा के लिए यह पहाड़ उठाने की बात भगवान संकेतात्मक रूप से कर रहे हैं। वर्तमान समय में ऐसा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि गौ माता जो है दर दर पर भटक रही है। लोग गौशाला तो बना रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि गौ की बड़ी दुर्दशा हो रही है। इतने कत्ल खाने गए गौ माता के, और निरंतर गौ की हत्या हो रही है। तो जबकि गौ हमारा धर्म का प्रतीक है, धर्म का एक स्तंभ है, और फिर भी सनातन धर्म और फिर भी सबके रहते हुए भी गौ हत्या हो ही रही है। धन्यवाद है उन राज्य सरकारों को जिन्होंने गौ हत्या पर कानून बना दिया। और यहाँ पंजाब में भी सरकार से हम लोग निवेदन करें, सब लोग यह इसका ज्ञापन देना चाहिए कि यहाँ पर भी गौ हत्या के प्रति कानून बने। ऐसा होना ही चाहिए। और सब हिंदुओं को, सब सनातन धर्मावलंबियों को, मैं तो यूं कहूं कि समस्त भारतवासियों को, सबको यह निवेदन सरकार को जरूर करना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तब जाकर के गौ हत्या बंद होगी। नहीं तो कहीं कहीं बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु वह बात फिर समय के बाद में शांत हो जाती है, फिर आगे बढ़ती ही नहीं है। इसलिए मेरे सनातन धर्मावलंबियों, आप सब लोग जो है को आह्वान है कि आप सब लोग तैयार होवें और गौ माता के लिए राष्ट्र माता हो ऐसा दर्जा हमारे प्राप्त होवें। साथ में गौ हत्या पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि गौ कोई साधारण जानवर नहीं है। अजी गौ तो जान है इस देश की, गौ तो इस जान है हमारी संस्कृति की। कई लोग कहते हैं कि और भी प्राणी है, और बहुत सारे प्राणी हैं, उनकी भी हत्या नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि प्राणी तो है, पर गो प्राणी नहीं है। गो प्राणी नहीं है, गो प्राण है हमारे देश का, गो प्राण है इस संस्कृति का। इसलिए प्यारे, गौ माता की रक्षा के लिए यह जो हम लोग गोवर्धन की कथा सुन रहे थे ना कल, गोवर्धन का तात्पर्य यही है कि गो का वर्धन हो, गो संवर्धन हो।
जिस देश में गोधन था, आज वह गो जो है लाचार होकर बेसहारा होकर के घूम रही है। एक गैया मैया पुकार कर रही है, ओ तेरी गैया करे पुकार, तेरी गैया करे पुकार, हो मेरे नैना बरसे धार, प्रभु जी हमें बचाओ, जी हमें बचाओ, प्रभु जी हमें बचाओ, प्रभु जी हमें बचाओ। तेरी गैया करे पुकार कि मेरे नैना बरसे धार, प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ, प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। मारी मारी फिरती हूँ मैं, मारी मारी फिरती हूँ मैं, कचरा सड़क पे खाती 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 हूँ मैं। ये गौ माता प्रार्थना कर रही है भगवान से, कह रही है प्रभु अब हमारे लिए खाने के लिए कचरा रह गया, ओ प्रभु लो अब तो अवतार कि मेरे नैना बरसे धार, प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ, प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। तेरे गैया करे रे पुकार कि मेरे नैना बरसे धार, प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ, प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। और जब तक दूध बहाती हूँ मैं, 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 तब तक पाली जाती हूँ मैं, तब तक पाली जाती हूँ मैं, तब तक पाले जाती हूँ मैं, तब तक पाली जाती हूँ मैं। हे मेरे गोविंद, जब तक मेरे दूध रहता थनों में तब तक तो मेरे को खूब लोग लाड प्यार करते हैं, मेरे को घर में रखते हैं, बड़ा खाने को देते हैं, परंतु जैसे ही मेरा दूध खत्म हो जाता है फिर कर दे घर से बात कि मेरे नैना बरसे धार, प्रभु जी हमें बचाओ, जी हमें बचाओ, ओ प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। तेरी नैया करे रे पुकार कि मेरे नैना बरसे धार, प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। ओ प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। हत्या भी सह लेती हूँ मैं, 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 फिर भी ना कुछ कहती हूँ मैं, फिर भी ना कुछ कहती हूँ मैं। हे मेरे गोविंद, ये लोग जानते नहीं है कि यह मेरी हत्या कर देते हैं, गो मांस के लिए निर्यात करने के लिए समझ ही नहीं रहे हैं। जो तेरे अनुयायी हैं, तेरे भक्त हैं, उनको भी उनकी भी आंखें बंद हैं, वो जान ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। मैं उनको कभी श्राप नहीं दे रही हूँ, उनको श्राप नहीं देती हूँ कि तुम मेरी हत्या कर रहे हो,
हे गोविंद, आप ही तो हैं वो जो धर्म का पालन, धर्म का उद्धार करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, अधर्म का नाश करने वाले। इसलिए श्याम सुंदर तेरे से प्रार्थना कर रही हूँ, इस पाप से करो उद्धार कि मेरे नैना बरसे धार। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। ओ प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। तेरी गैया कर रे पुकार कि तेरे कि मेरे नैना बरसे धार। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ, हो प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। गो माता की विनती सुन लो, गो माता की विनती सुन लो, गो माता की विनती सुन लो, गो माता की विनती सुन लो। हे गोविंद, आपने भी तो मुझे माता कहा है, तो माता की रक्षा करने का कार्य अब आपका है। आप ही तो मेरे पीछे पीछे चलते थे, मेरा नाम लेकर के आप भी गोपाल बन गए, कहीं गोविंद बन गए। इसलिए हे प्रभु, गौ माता की विनती सुन लो, गो माता की विनती सुन लो, श्याम सुंदर अब कृपा कर दो, श्याम सुंदर अब कृपा कर दो। इसलिए हे प्रभु दयानंद करो अब पार कि मेरे नैना बरसे धार। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। तेरी गैया कर रे पुकार, ओ मेरे नैना बरसे धार। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि हमें बचाओ। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। ओ प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। तेरी गैया कर रे पुकार, ओ मेरे नैना बरसे धार। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। प्रभु जी हमें बचाओ, हरि जी हमें बचाओ। बोले गो मैया की जय हो, गोपाल की जय हो, श्री गोविंद भगवान की जय। तो गो संवर्धन, गोवर्धन की लीला का तात्पर्य है कि गो का संवर्धन हो, और ऐसे महाराज गोवंश की रक्षा हमारे प्रभु ने किया। उस समय में इंद्र भी आया, और इंद्र ने सोचा कि मेरे से तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, तो इसकी क्षमा याचना करने चलो। भगवान गोविंद को एक जगह एकांत में देख करके इंद्र वहां पर क्षमा मांगने के लिए आया। तो इंद्र अकेला नहीं आया, क्योंकि इंद्र ने विचार किया कि अकेला कैसे जाए, सो अपराध हुआ है तो हिम्मत नहीं पड़ी, तो सुरभि गैया को साथ में लेकर आया। जहां पर गोवर्धन की तलहटी में जहां गोविंद कुंड है, उस जगह पर भगवान विराजमान थे। इंद्र ने आकर दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना किया, हे गोविंद, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, और हम जो है कृपा पात्र है आपके। अनेकों अवगुणों के पुतले हैं, आप हमारे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए। अज्ञानता मूर्खता वश हम अपने को ही ईश्वर मान बैठे, जबकि ईश्वर तो आप है। आप हमारे माता पिता हैं, हम आपकी संतान हैं, आपकी शरण में हैं। हे भगवान, हे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। इंद्र जब त्राहि माम कृष्ण करने लगा, तब तो भगवान इंद्र को क्षमा कर दिए। सुरभि गैया ने कहा, प्रभु आपने इनको क्षमा कर दिया, हम नहीं करेंगे। ये हमारे वंश की स्थापना को ही समाप्त करने चला। सो अब ये इंद्र भले ही दुनिया का बना रहे, परंतु अब हमारे इंद्र तो आप ही है, हमारे स्वामी अब आप है। तो गो माता ने ही नाम दिया भगवान को। ये जो नाम जो पड़ा भगवान का गोविंद, ये गोविंद नाम कैसे प्रकट हुआ? ये गो माता ने भगवान का नाम रखा गोविंद, क्योंकि गौओं के इंद्र है, गौओं के स्वामी, तो गौओं के स्वामी इसलिए नाम पड़ा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का नाम गोविंद हो गया। तो बंधुओं, श्री भगवान के श्री भागवत कथा ये सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं परीक्षित को। परीक्षित भगवान वेणु का वादन किए, बांसुरी बजाई। यह बांसुरी की धुन को सुन करके क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। और एक बात आपको समझने वाली बहुत सुंदर है कि वेणु जो है, बांसुरी का जो वादन है, ये सुखदेव जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब शरद ऋतु आ गई। अब जैसे शरद पूर्णिमा के बाद शरद ऋतु शुरू हो जाती है, तो शरद ऋतु, तो ये वर्षा का महीना चल रहा है, तो भगवान बांसुरी वर्षा में नहीं बजाते होंगे क्या? बजाते तो होंगे, पर सुखदेव जी ने उसका वर्णन नहीं किया। कब क्या किया? कि जब शरद ऋतु आ गई। तो भागवत जी में आया, इत्थं शरदत् स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नैवेदवायुना बातम स गोपाल को चुका। बड़ी सुंदर बात है इसमें। शरद ऋतु में बजाई गई बांसुरी का वर्णन सुना रहे हैं, वर्षा में नहीं सुनाया। वर्षा की बांसुरी का वर्णन नहीं है। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि परीक्षित, शरद ऋतु में और वर्षा ऋतु में कुछ अंतर है। शरद ऋतु में आप जब देखेंगे कि आकाश को तो निर्मल हो जाता है। अभी वर्षा के समय में आप देखेंगे बादल से आच्छादित रहता है, बादल ही बादल, कभी काले काले बादल मंडराते रहते। परंतु शरद ऋतु में
स्वच्छ निर्मल आसमान हो जाता है। और वर्षा ऋतु के अंदर नदियों का जो तालाब, नदियां, सरोवर, इन सब का जो जल है वो गंदला हो जाता है महाराज। अब देखो ना नदियों के अंदर कैसा पानी होता है, गंदला गंदला जल होता है, मटमैला सा। वही जल जब आप सर्द ऋतु में देखोगे इतना निर्मल हो जाएगा, मेल समाप्त हो जाएगा, ऐसा स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ जल हो जाएगा। और वर्षा ऋतु में आप देखेंगे कमल नहीं खिलते। कमल कब खिलने लगते हैं? जब शरद ऋतु आती है कमल खिलने लग जाते हैं। तो इस संत इसमें भाव बता रहे हैं, जरा वो भाव सुनने वाले हैं। वो बड़ा संतों की प्रेक्षाएं बड़ी सुंदर है उसमें। संत कहते हैं कि भाई जब तक इस हृदयाकाश रूपी, इस आकाश रूपी हृदय में जब तक संकल्प विकल्प के बादल मंडराते रहते हैं, ये संकल्प विकल्प रहते हैं, तब तक इसमें आपको भगवान की बांसुरी सुनाई नहीं पड़ेगी। ये संकल्प विकल्प है। अजय भगवान की बांसुरी तो छोड़ो, भगवान की कथा नहीं सुन सकते आप। ये संकल्प विकल्प रहेंगे ना, ये संकल्प विकल्पों के कारण से आप भगवान की कथा भी नहीं सुन सकते। विचार करो माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, आप कथा में आए हैं तो आपका संकल्प निश्चित हो गया, मन के अंदर निश्चय हो गया, तभी आए कि नहीं? बोलो। संकल्प विकल्प रहता, अच्छा कईयों के मन में हो जाता संकल्प विकल्प कि हम जाएं कि नहीं जाएं, अच्छा आज नहीं जाते कल जाएंगे, अभी तो 7 दिन कथा होगी, एक दिन किसी दिन चले जाएंगे। ये संकल्प विकल्प रहेंगे तो जब आप कथा नहीं सुन पाओगे, बांसुरी क्या सुनोगे? और अभी कथा सुनने में आपको इतना आनंद आ रहा, तो फिर भगवान की बांसुरी सुनने में कितना आनंद आए। इसलिए भगवान की अगर बांसुरी सुनना है, भगवान की कथा भी सुनना है, तो हृदय के संकल्प विकल्पों को शांत करो। और महाराज जब तक हृदय में जैसे सरोवरों में गंदला जल भरा होता है, ऐसे अपने हृदय के अंदर आसक्ति का गंदला जल भरा है। प्रेम का जल नहीं है, प्रेम का रस नहीं है, आसक्ति है, मोह है। इसके कारण से हम भगवान की कथा को नहीं सुन पाते। अजी जहाँ आसक्ति होती है जीव उधर चला जाता है। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। ओ बांस की बांसुरिया ने लाला कहाँ ते लायो रे, बांस की बांसुरिया लाला कहाँ से लायो रे, बांस की बांसुरिया रे लाला कहाँ ते लायो रे, बांस की बांसुरिया लाला कहाँ से लायो रे।